हेलो एवरीवन। मेरा नाम सचिन है और आज से हम डीएलएड का कोर्स स्टार्ट करें। डीएलएड के कोर्स में सबसे अच्छी बात ये होगी कि मैं तुम्हें पर डे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, आज से 30 डेज का चैलेंज है। नॉट चैलेंज पर 30 डेज का हम रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद तुम्हें लास्ट के जो भी मेरे पास टाइम बचता है, आई थिंक हमारे पास 10 दिन बचेंगे। 10 दिन में हम मॉडल टेस्ट पेपर, ठीक है, मॉडल टेस्ट हो गया और हम टीचिंग पेडोलॉजी हो गया, ये दो चीज करेंगे। साथ में हम रीजनिंग के क्वेश्चंस भी थोड़ा थोड़ा लगाना स्टार्ट कर देंगे, बट अभी के लिए हमारा टारगेट रहेगा सिर्फ मैथ्स और जीएस। मैथ्स और जीएस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स को भी हम लास्ट 10 दिन में, तो लास्ट 10 दिन में टीचिंग पेडोलॉजी, मॉडल टेस्ट पेपर एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। और रीजनिंग भी मैं तुम्हें साथ साथ ही पढ़ा दूंगा, ठीक है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं। रेगुलर कुछ क्वेश्चंस हो गए और मैं बताता हूँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं मॉडल टेस्ट पेपर जो लूसेंट की है उसको लेके चल रहा हूँ और वो पूरी की पूरी सॉल्व हो ही जाएगी, ठीक है। हम एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे और थोड़ा एक्स्ट्रा समझेंगे, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करते हैं। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल जो बहुत पुराना काल है, इसको किस संस्कृति में रखा गया, किस संस्कृति के बारे में बताया? देखो, लौह संस्कृति तो नहीं है। देखो, हमें समझना है कि क्या नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। लौह संस्कृति क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये बहुत बाद में है, वैदिक सिविलाइजेशन के आसपास, ठीक है। ताम्र भी नहीं है, क्योंकि ताम्र क्यों नहीं है? ताम्र नहीं है, कान से तो हो ही नहीं सकता। क्या बचा? पाषाण युग। इसे पाषाण बोला जाएगा, ठीक है। और मैं कुछ तुम्हें एक्स्ट्रा चीजें भी बताने की सोच रहा हूँ, क्या बताना चाहिए क्या या नहीं बताना चाहिए? लेट मी थिंक कि मैं तुम्हें बताऊं नहीं बताऊं, बताऊं नहीं बताऊं। सुत्त पिटक, ये पिटक, वो पिटक कौन से ऐतिहासिक काल है, क्या है? बताना चाहिए क्या? सोचो 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 सोचो। क्या प्रागैतिहासिक काल है? अब मेरे हिसाब से तो अभी नहीं बताना चाहिए, इतना ही काफी है, ठीक है। पाषाण काल क्या होता है? ठीक है, हमारे पास पाषाण काल थे, स्टोन एज इस तरीके से चले, तीन हिस्सों में बढ़ गए थे स्टोन एज। चलो बताता हूँ, स्टोन एज जो है वो तीन हिस्सों में बटे थे। एक बचे थे पूरा पाषाण, पूरा पाषाण, ठीक है। अब कुछ लोग नए होंगे, ठीक है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। अब तीनों में क्या है? नव पाषाण में क्या है, तुम्हारे पास यहाँ कृषि युग होता है, यानी एग्रीकल्चर हो जाता है। मध्य पाषाण में जो मिडिल स्टोन एज होता है, यहाँ पर हमारा हो जाता है पशुपालन हो जाता है, यानी कि एग्रीकल्चर हो जाता है। और पूरा पाषाण काल में हमारे से शिकार होता है, यानी कि हमारा ओल्ड स्टोन एज जो हम लेके चलते हैं, ठीक है। चलो ये समझ गए। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? जो सबसे पहली अवस्था के बारे में बात करेंगे, सबसे पहली अवस्था, तो जाहिर सी बात है, देखो, सबसे पहले इंसान ने शिकार करना सीखा। उसके अलावा उसके बाद इंसान ने जो भी करना सीखा वो बाद में सीखा गया, ठीक है। मुझे ये कला पसंद है। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? तो प्रागैतिहासिक पाषाण काल है, जैसे ही मैंने बताया पाषाण काल, तो जाहिर सी बात है किससे बनाए जाएंगे? पत्थर से बनाए जाएंगे, जाहिर सी बात है पत्थर से बनाएंगे। प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? किस पशु को पालतू बनाया था? बुर्जुगों में तुम्हें पता होगा, कुत्ते को साथ में दफनाया गया था, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो आंसर इज कुत्ता, कुत्ता, ठीक है। बैल नहीं था, शेर नहीं था, घोड़ा नहीं था। शेर तो इनकी बस की भी नहीं थी, पालतू बना के दिखाओ था, मैं तो अभी भी बना लो, चलो। मानव के आग का सर्वप्रथम किस युग में किया गया? देखो, मानव ने आग का प्रयोग के बारे में बात करें, ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आग का प्रयोग जो है वो नवपाषाण काल में किया गया है, बल्कि आग का आविष्कार जो हुआ है वो मध्य पाषाण काल में ही हो चुका था, बट नवपाषाण काल में आग का प्रयोग किया गया। मानव ने कृषि कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया? जैसे मैंने बताया नवपाषाण युग, जाहिर सी बात है नवपाषाण युग। तुम्हें लगता है नवपाषाण युग से जाएगा? कृषि का कार्य कहाँ से युग किया है? देखो, नवपाषाण युग में अगर मैं ऊपर बताऊं तो नवपाषाण युग में तुम्हारा जो कृषि था वो मुख्य व्यवसाय था, पर शुरू करना, अगर शुरू करने की बात करें तो ये तुम्हारा शुरू कर दिया था पूरा पाषाण काल से ही हमारा कृषि शुरू हो गया था, आरंभ हो गया था। मानव द्वारा किस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया? देखो, जल्दीबाजी में लोग तांबा लगाते हैं, तांबा इज नॉट अ करेक्ट आंसर, द आंसर इज कांसा, यानी कॉपर, ठीक है। तो ध्यान रखना। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, जल्दीबाजी में लोग कांसा लगाते हैं, बट कांसा इज नॉट अ करेक्ट आंसर, द आंसर इज तांबा, ठीक है। अरे भाई। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का प्रयोग किया था? बताओ, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का प्रयोग किया गया था, ये सोचना। देखो, चावल, मेहरगढ़, गेहूं नहीं, कपास नहीं, द आंसर इज जौ। जौ का सबसे पहले यूज किया गया, ठीक है। नवपाषाण युग में चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? अभी मैंने बताया, अभी मैंने बताया। नहीं, अभी नहीं बताया था। चावल जो थे वो कोल्ड हिवा में मिले थे, एग्जैक्टली कोल्ड हिवा में मिले थे। हाँ, कोल्ड हिवा में मिले थे, परफेक्ट, सही है। सिंधु घाटी की सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी गई है? क्या लगता है आपको, किस काल की है? लौह काल नहीं, लोहा है नहीं सर। कांस्य हो सकता है, यस, कांस्य ही द करेक्ट आंसर। महापाषाण नहीं, पूरा पाषाण काल नहीं, ठीक है। हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? हड़प्पा की खुदाई 1951 में हुई थी। सॉरी, नॉट 1951, इट्स 1921। इसको किसने किया था? हे भगवान, दयाराम सानी, दयाराम साहनी। कौन सी नदी किनारे हुई थी बताओ? रावी नदी किनारे ये पाया गया। 1922 में किसकी हुई थी फिर? आर डी बनर्जी ने किया था। आर डी बनर्जी ने किसका किया था? मोहनजोदड़ो किया था, मोहनजोदड़ो किया था, बहुत बढ़िया। कौन सी नदी किनारे है? इंदस नदी किनारे है, वाह 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 वाह। चलो आगे चलते हैं।
अच्छा, तो अभी क्या चल रहा है हमारा, इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा है, ठीक है। तो मुझे आई थिंक थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताना चाहिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ओके, मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को यहाँ नहीं रखा हुआ है। ठीक है, चलेगा। निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला लगा गया? द आंसर इज मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला लगा गया है, ठीक है। कालीबंगा में आपको ये राजस्थान की साइड पर है, हड़प्पा आपको रवि के पास है, धौलावीरा अलग है, गुजरात में है। मोहनजोदड़ो के टीले का खोजने का श्रेय क्या था? श्रेय किसको गया? राखलदास बनर्जी, R D बनर्जी, इसको यह श्रेय मिला गया है। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार की बात भी करें तो ये भी आपको मोहनजोदड़ो में ही मिलेगा। कौन सा युग में से देखो, हड़प्पा रावी नदी किनारे परफेक्ट, मोहनजोदड़ो सिंधु करेक्ट, कालीगंगा घग्गर यस, लोथल ये सतलज नहीं, लोथल 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 सतलज नहीं है। दैट इज नॉट अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ मिलता है? गोदीवाड़ा का साक्ष्य मैंने पढ़ा हुआ है, ये आपको मिलेगा लोथल में। गोदीवाड़ा। किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? आंसर इज लोहा। लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारा लोहा पक्का दे देगा, लोहा नहीं होता है। कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, अभी आपको मोहनजोदड़ो में ही मिलेगी। मैक्सिमम चीजें आपको मोहनजोदड़ो में ही मिली है। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा गया है। हाथी गुम्फा का अभिलेख जो है वो समुद्रगुप्त से है मेरे हिसाब से, बट नहीं, ऐसा नहीं है। हाथी गुम्फा खारवेल 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 से है, ठीक है। करेक्ट। हाथी गुम्फा का जो अभिलेख है वो खारवेल से है। खारवेल। खा ले, हाथी के बराबर खाता है तू, हाथी के बराबर, समझ में आया? प्रयाग, ये समुद्रगुप्त के बारे में मुझे लगता है कि समुद्रगुप्त ही है, यस। प्रयाग स्तंभ जो अभिलेख है इसमें समुद्रगुप्त के बारे में दिया गया है, तो वहां से। सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन के लोगों ने ही किया गया था। यस, यवन शासकों ने किया था, ठीक है। ठीक है। गर्तावास के साक्ष्य कहाँ मिले थे? गर्तावास, गर्तावास मतलब होता है जमीन, जमीन के अंदर की बात करें, ठीक है। तो ये तुम्हें मिलेगा बुर्ज होम में मिलेगा। जुते हुए खेत को आप कालीबंगा से ले सकते हैं, जाहिर सी बात है। और लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे प्राग ऐतिहासिक। न पाषाण, पुरा पाषाण, वैदिक काल नहीं, ये सब प्राग ऐतिहासिक ही आंसर होना चाहिए। क्योंकि प्राग ऐतिहासिक, ऐतिहासिक और एक और होता है प्रोटो हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक, तीन इसमें बांटा जाता है। तो प्राग ऐतिहासिक करें। वैदिक काल तो लेना देना नहीं, वैदिक काल में वेद से हमारे पास। पुरा पाषाण काल में भी बेकार है, नव पाषाण काल तो फिर बहुत आगे हो गया, जरूरत नहीं। आर्य कहाँ आए थे सबसे पहले, कहाँ बसे थे? सप्त सिंधु में। ऋग्वेदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन है? ऋग्वेदिक का पूछा जाए तो इंद्र है, पर ऋग्वेदिक के बाद का पूछा जाए तो वो डिफरेंट है। ऋग्वेदिक में उल्लेखित नदियों में सबसे सर्वाधिक है सरस्वती नदी। ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? वो प्रकृति की पूजा करते थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वां मंडल, अगर आपको पता हो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें शूद्र का जो उल्लेख है वो पहली बार मिलता है। याद रखना, गायत्री मंत्र जो है वो किस वेद में? जाहिर सी बात है वो ऋग्वेद में मिलेगा। गायत्री मंत्र आपको ऋग्वेद में ही मिलेगा, ठीक है। परफेक्ट। ऋग्वेद आर्यों की भाषा क्या थी? क्या लगता है आपको, संस्कृत हो सकती है? ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा, आर्य वैसे हमारे लिए संस्कृति लेके आए थे। प्राकृत जो है वो अशोका के बारे में है। तो प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद, जाहिर सी बात है ऋग्वेद ही है। प्राचीनतम वेद सबसे ज्यादा ऋग्वेद ही मिलेगा। किस वेद की रचना गद्य और पद्य में की गई? द आंसर इज यजुर्वेद। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यजुर्वेद क्वेश्चन है, और ये बहुत प्यार से हो रहे क्वेश्चन, आई डोंट नो कैसे, बट ये बहुत प्यार से हो रहे हैं। ऋग्वेदिक अच्छा, वैदिक काल मेरे पास पड़ा हुआ है, वैदिक काल है क्या? चलो अभी जरूरत नहीं, मुझे आता है। ऋग्वेदिक में विनयम के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता है? विनयम के माध्यम से, यानी विनयम के माध्यम से अगर देखा जाए तो गाय का प्रयोग किया जाता है। ऋग्वेदिक काल में सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? सबसे पुरानी सदा सभा समिति और विदत। परिषद तो नहीं था, गारंटीड है। सभा समिति, सभा सभा पहले आ रहा है, सभा। युग देखो, वितस्ता, विपासा, पुरुषनी, पुरुषनी रावी, ये करेक्ट है। कुंभा सुवास्तु, ये गलत है। विपासा को व्यास बोला जाता है, विपासा बसु, व्यासु। वितस्ता झेलम बोला जाता है, झेलो भाई, विस्तार है, झेल सकते हो तो झेल लो। टाइम अभी आधा घंटा ही हुआ है, हम कर सकते हैं। उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? अभी देखो सब लोग क्या कहेंगे, ये था इंद्र, पुरंदर। द आंसर इज नॉट अ इंद्र, डेफिनेटली इट्स नॉट एन इंद्र, ठीक है। इट्स प्रजापति। ऋग्वेदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण जो था वो इंद्र था, पुरंदर बोला गया। बट यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में, यानी ऋग्वेदिक के बाद वाले काल में, इसे प्रजापति को बोला गया है। उत्तर वैदिककालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी? जाहिर सी बात है लोहा तो नहीं करना चाहिए उनको, ऐसा लगेगा तुम्हें, बट देखो ध्यान से, लोहे की खोज ही उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किया है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते को लेने के लिए मुंडको उपनिषद का विवरण दिया गया है। किस वेद में संगीत विद्या का? तो शाम वेद। सा रे गा मा पा धा नी सा,
ठीक है। वेदांगों की कितनी संख्या है? वेदांग अगर बात आज जाए तो 6 वेदांग है। कितने पुराण हैं हमारे? चलो बताओ, भारतीय पुराण कितने हैं? चलो देखते हैं कितने लोगों को पता है। हमारे 18 पुराण हैं। किसे धर्मशास्त्र भी कहा गया है? निम्नलिखित में से किसे धर्मशास्त्र भी कहा गया है? धर्मशास्त्र स्मृति को कहा गया है, जहां तक मुझे पता है। यस, स्मृति इज द करेक्ट आंसर। ब्रह्म विद्या का संबंध किस वैदिक साध्य से है? ब्रह्म विद्या, जो ब्रह्मा की विद्या को अर्जित करने वाले, किसे क्या बोलते हैं? इसे उपनिषद बोलते हैं। उपनिषद का मतलब होता है पास में बैठ के पढ़ना। इसे ब्रह्म विद्या का संबंध भी दिया गया है। ब्रह्मा, न्याय दर्शन जो है वो प्रवर्तक किसे माना जाता है? न्याय दर्शन देखो, पतंजलि का योग दर्शन है, उसका नहीं है। ठीक है, और मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए जैमिनी। जैमिनी, जय। जब न्याय होगा तो क्या बोलोगे? जय। योग दर्शन आप पतंजलि को दे सकते हैं। परफेक्ट। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? देखो, पहले तो ऋषभ देव ने किए थे, बट वास्तविक संस्थापक माना जाए तो आप महावीर को ही मानेंगे। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर। क्या ये 24वें थे? ओके, आगे चलो। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतापित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? महावीर स्वामी ने एक 5वां व्रत जोड़ा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत बार पूछा गया है। ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था किनके द्वारा? महावीर स्वामी के द्वारा। अगर आपको ये भी जानना है, देखो मैं वैसे बता सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि मैं शैव धर्म भागवत धर्म, ठीक है, ये सारी चीजें नहीं बता सकता। अगर तुम्हें लगता है ऐसा तो तुम गलत हो भाई। मुझे सारी चीजें आती है, ठीक है। और मेरे पास ऐसे नोट्स भी पड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। नोट्स की कमी नहीं है मेरे पास। मैंने सारे के सारे धर्म जो भी हैं वो सब यहाँ लिखे हुए हैं। हे भगवान, यहाँ क्यों नहीं लिखे मेरे? तो हम कुछ नहीं कर सकते गाइस, तुम्हें ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। ठीक है। जैन धर्म में त्रिरत्न, ठीक है, ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था। ब्रह्मचर्य, जैसे से बताया, ब्रह्मचर्य बाद में जोड़ा गया। जैन धर्म में त्रिरत्न में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित किया था? त्रिरत्न, 3 रत्न के बारे में बात की, 3 रत्न। मेरे दो अनमोल रतन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, तीनों के तीनों आए हैं तो ये सभी होंगे। महावीर का जन्म कहाँ होता है? चलो बताओ, महावीर का जन्म कहाँ होता है, बताओ। द आंसर इज, नहीं नहीं तुम बताओ। द आंसर इज वैशाली, बिहार में हुआ था। शादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? शादवाद की अगर हम बात करें तो जैन धर्म के बारे में। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? यार मुझे वो लाना चाहिए था, पता है, लिटरली मेरे पास सारे पड़े हुए, मुझ पे तो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ। पाटलिपुत्र। प्रथम जैन समिति आपकी पाटलिपुत्र में ही की गई है। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? क्या लगता है आपको? प्राकृत में दिया होगा। हाँ, प्राकृत में दिया था। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी वन में। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो लुम्बिनी वन में हुआ था, ठीक है, यस यू आर करेक्ट, तो आपको मिलते हैं 1 करोड़ रुपए। ठीक है। महात्मा बुद्ध का, महात्मा अगर बात करें, महात्मा बुद्ध के बारे में सभी जानते हैं, ठीक है। ग्रह त्याग को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण नहीं, धर्मचर्य नहीं, उम्र नहीं। आंसर इज महाभिनिष्क्रमण। और इनको ज्ञान की प्राप्ति अगर देखा जाए तो ज्ञान की प्राप्ति इनको बोध गया, उर्वेला, जो निरंजना नदी के तट पर हुई थी, इनको ज्ञान की प्राप्ति। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, सबसे पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? ये आपको सबको पता होना चाहिए। सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में से निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है? किसे सम्मिलित किया जाता है? देखो इसमें से अब जब भी आपको ऐसा ऑप्शन मिले तो आपका आंसर हमेशा होना चाहिए इनमें से सभी को। बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? फिर से पूछा गया, अपना उपदेश सारनाथ में दिए गए थे। किस भाषा में दिए गए? तो इनकी जो भाषा थी वो पाली भी हो सकती है, और पाली ही है इसका आंसर। महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? निर्वाण मतलब होता है दुनिया को छोड़ के जाना। द आंसर इज पावापुरी। अब जैन संगीति की आयोजन, प्रथम जैन संगीति अभी हाल ही में हमने प्रथम जैन संगीति का ही वो किया था सर। जैन संगीति का आयोजन हमने पाटलिपुत्र में किया था। तो तुम्हें क्या लगता है कि हम इसका आयोजन भी कहाँ पे करेंगे? राज सॉरी 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 सॉरी, मैं तुम्हें एक चीज बता दूं क्या? प्रथम जैन संगीति, वैशाली,
बौद्ध समिति राजगिरी में हुई थी, ये तो कंफर्म है। ठीक है। प्रथम जैन संगीति का आयोजन यहाँ भी किया गया है। जैन संगीति कहाँ, पाटलिपुत्र दिखा रहा है इधर, चेक करना पड़ेगा। वेयर इज माय फोन, नाउ इट्स कंफ्यूज्ड, क्योंकि दूसरे वाले में ऑप्शन ही नहीं है ना। दूसरे वाले में ऑप्शन नहीं, गाइस, जस्ट वेट। प्रथम जैन संगीति किस जगह पर हुई थी? पाटलिपुत्र। एग्जैक्टली, द आंसर इज पाटलिपुत्र मैन, दिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ भी पाटलिपुत्र था ना। एग्जैक्टली, मैंने पाटलिपुत्र दिया था, हाँ तो पाटलिपुत्र में थी। राजगिरी में आपकी बौद्ध संगीति हुई थी, सबसे पहली बौद्ध संगीति आपकी हुई थी राजगृह में हुई थी। नहीं, क्या कर रहा हूँ मैं यार। देखो देखो देखो, समझो समझो समझो, एक सेकंड एक सेकंड। हाँ, ये बौद्ध संगीति जो थी वैशाली में हुई थी। पाटली यटा पाटलिपुत्र में जैन समिति हुई थी, जैन फॉर पाटलिपुत्र और बौद्ध फॉर वैशाली। बीवी नंबर वन, बीवी नंबर वन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। काफी जल्दी हो गया। चतुर्थ जो थे उस समय, मुझे पता है कालाशोक जो थे वो बंदा था कालाशोक। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कालाशोक था तो चतुर्थ बहुसंगी कुंडल वन में किसके काल में हुए थे, तो कालाशोक नहीं। काल की बात करें तो वो कनिष्क के टाइम पे हुई थी। गौतम बुद्ध ने संसारिक दुखों के बारे में कितने सत्य बताए, बताओ कितने सत्य बताए, क्या आपको पता है कितने सत्य हैं? द आंसर इज टोटल 4 सत्य हैं। गौतम बुद्ध की जीवन जीवन जमीन संबंधी कहानियों का वर्णन किसमें है? जातक, त्रिपिटक। द आंसर इज जातक। त्रिपिटक में उनकी ब्लेसिंग्स हैं। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में बोला गया है? अगुत्तर निकाय, इसी में बोला गया, ये तो मुझे कंफर्म है, अगुत्तर निकाय। ठीक है, तो अब मुझे बताना है कौन सा सही है। गंधार, अंग, चंपा, मगध, गिरिव्रज, कौशल, मथुरा और गंधार तक्षशिला, तो कौन सा सही नहीं है? देखो मैं बताता हूँ, गंधार तक्षशिला ये भी सही है। ठीक है, अंग चंपा ये भी सही है, मगध गिरिव्रज ये भी सही है, कौशल मथुरा नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हर्यक वंश, हर्यक वंश के शासक को कुणिक कहा जाता है। कुणिक, बिंबिसार को भी अज्ञात शत्रु, अजात शत्रु नहीं, उदयन। कुणिक, कुणिक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। अजात शत्रु, अजात शत्रु को कुणिक भी बोला गया है, और ये मैंने आज ही किया है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की होगी भाई? जाहिर सी बात है, उदयन ने की थी। किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की? वैवाहिक संबंधों के हिसाब से तो बिंबिसार। अवंती को मगध साम्राज्य मिलाने का श्रेय किन शासक को है? अवंती को मिलाने वाला शिशुनाग होगा क्या? महापद्मनंद होगा क्या? कौन सा होगा, चलो बताओ। ठीक है, मैं बताता हूँ। शिशुनाग। कालाशोक की राजधानी कहाँ पर थी? कालाशोक की राजधानी पाटलिपुत्र ही होनी चाहिए, बट वैशाली थी आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है, किस शासक को सर्वश्रांतक अरण क्षत्रियो का नाश करने वाला कहा गया है? तो धनंद को बोलूंगा क्या मैं? हम्म, महापद्मनानंद। ये महान था इसलिए इनसे सबको नशा। आज हमारे पास 75 क्वेश्चंस, और आज के लिए 75 क्वेश्चन आई थिंक मोर देन इनफ। एवरी डे हम 75 क्वेश्चंस करेंगे, और ऐसे करते करते हम 20 दिन तक, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 14, यानी 1400 के आसपास क्वेश्चन कर लेंगे। प्लस ही होंगे यार, 15, 16, 1750। ठीक है, हाँ तो कुछ इतने क्वेश्चंस करेंगे हम, धीरे 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 हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। और या नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका मैथ्स का। चलो देखते हैं क्या होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक इट।